दोस्तों, इस वक्त मैं जिला कोषागार कार्यालय में हूँ और वरिष्ठ कोषाधिकारी आनंद दुबे जी के पास में हूँ। आज पेंशनर काफ़ी संख्या में आज आनंद दुबे को बधाई देने के लिए पहुँचे हैं। अवसर है पेंशनर पार्क के शिलान्यास का, दूसरा रामनवमी का, नवरात्र की सभी बधाई एक साथ मिल रही है आनंद दुबे जी को। किस लिए मिल रही है, आइए बात करते हैं पेंशनर लोगों से कि आज के अवसर पे क्या है। आज आपने सम्मानित किया सर को, क्या मैं जान सकता हूँ किस लिए? इसलिए कि माननीय हमारे वरिष्ठ कोषाधिकारी महोदय के सहयोग से हमारे पेंशनर भवन का जो निर्माण हुआ उसमें एसी भी लगा, आरओ भी लगा और इन्हीं के मनोभावना ऐसी थी कि हम पेंशनरों को सुविधा मिले और पेंशनर पार्क में जो इन्होंने सहयोग दिया, बजट लिया, बजट कर में जो कार्रवाई किया और ये कार्यक्रम जो हुआ बहुत ही बढ़िया रहा। आपकी उम्र कितनी हो गई होगी? 66 वर्ष मेरी उम्र हुई। पेंशन कब से ले रहा है? मैं पेंशन 6 साल से 6 वर्ष 3 महीने से ले रहा हूँ। पहले और भी अधिकारी को आपने देखा था? बिल्कुल मैंने देखा है। आप में उनमें अंतर क्या दिखा? अंतर तो ये है कि इसके पहले जब कोई भी पेंशनर आता था तो यहाँ गार्ड रहता था और गार्ड पहले पूछता था, अनुमति मिलती थी तो कोई आता था, वरना अनुमति जनरली नहीं ही मिलती थी, वापस लोग चले जाते थे। अभी तक के जितने भी थे हमने कम से कम 3 एसटीओ को तो देखा ही है। अभी तक सम्मान उचित नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता था इतना। आप क्या? जी, इस अवसर पर मैं सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं अपने ट्रेजरी साहब को। आपने हमारी हर सुविधा का ध्यान रखते हुए जो भी चाहिए आपने हर कदम उठाया है हमारे लिए, और ये बहुत खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है हमारे लिए। हम जी ठीक है हमारे साथ। हाँ सर, हम कुछ कहेंगे। सर, हम फरवरी 2014 से रिटायरमेंट PWD से जो अधिकारी आते गए, जब कोई पेंशनर कोई तकलीफ़ होती थी गेट से लौट जाता था। लेकिन ऐसे एक अधिकारी का पदार्पण हुआ है जिसकी बड़ाई करना जितना भी करूँ उतना ही कम है। भगवान जहाँ भी रहें, जहाँ भी इन परिवार सहित सुखी रहें। जी, इन्होंने ऐसा योगदान कर दिया जिसका हम वर्णन नहीं कर पाएंगे। इन्हीं के कर कमलों द्वारा पेंशनर कक्ष और पेंशनर वाटिका का निर्माण हुआ है। इनके चले जाने के बाद भी कोई भी पेंशनर आएगा, कोई भी पेड़ पौधा कहेगा कि हाँ फलाने अधिकारी के समक्ष है ये सब हुआ है। ये पेड़ पौधे भी उस कर्मचारी को जिसने पेड़ को लगाया, जिस अधिकारी के अनुमति से लगा, सबको आशीर्वाद देते रहेंगे। यही हम मुझे रिटायर हुए 6 साल हुए, 7वां साल चल रहा है। हम लोग भी यहाँ कई बार आए हैं, लेकिन इनके जैसा कोई अधिकारी नहीं। मैं इंजीनियर जगदीश प्रसाद शर्मा 2001 में रिटायर किया, 25 साल पूरा हो रहा है। जो भी अधिकारी आए उसमें आनंद दुबे जी एक अमूल्य निधि हैं। जिन्होंने जो योगदान किया वो अतुलनीय है, सदा सराहनीय है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी उम्र लंबी हो, सब परिवार सुखी रहें। और साथ साथ जो आनंद वाटिका या पेंशनर वाटिका का नाम दिया है या पेंशनर भवन का नाम दिया है, हम पेंशनर लोग ज़मीन पर बैठते हैं। मैंने ही प्रपोजल किया कि यहाँ पेंशनर भवन बनना चाहिए, और आपने जो सहयोग दिया है अतुलनीय है। और भगवान से प्रार्थना करता है कि ऐसी सहयोग भविष्य में देते रहें और पेंशनर वाटिका जो बनी है सुसज्जित रहे, और हम लोग पेंशनर जाएं, जो सुविधा मिली है मिलती रहे। भगवान सुखी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद दुबे आज नहीं तो कल जाना ही होगा। अगर चले जाएंगे जिले से तो ऐसा महसूस करेंगे आप लोग? आनंद वाटिका आनंद नाम से रह जा, याददाश्त जब तक ये वाटिका रहेगी, जब तक ये पृथ्वी रहेगी, इनका नाम जो है वहाँ रोशन होता रहेगा। यही कहने के लिए हम भी आगे बढ़ते। हम पेंशनरों को जो सुविधा मिली है आपके रहने में, वह सुविधा जो है कि नहीं आज तक हम लोगों को किसी भी अधिकारी ने नहीं दिया। आपने हर चीज़ का ख्याल रखा और हम बुजुर्गों के लिए जो ध्यान आपने रखा, भगवान आपको बहुत आगे बढ़ाएंगे और आपके परिवार का ध्यान खुद अपने
ईश्वर देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी आनंद दुबे बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके ही इस मुकाम तक आए हैं, आशीर्वाद बराबर लेना चाहते हैं, भूलते कभी नहीं है, क्योंकि इनका मानना है कि बुजुर्गों के आशीर्वाद से बहुत कुछ पाया जा सकता है। आइए बात करते हैं आनंद दुबे जी। सर, आज का अवसर बड़ा ही जानदार है, लोग भी आए हैं, लगातार देखा जा रहा है कि आप विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए इस कोषागार का नाम उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में रोशन कर रहे हैं। बताइए आपको क्या कहेंगे आप लोग के बारे में। आप सभी आदरणीय पेंशनरों को सादर प्रणाम। आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार हमेशा मिल रहा है। नवरात्र का शुभ अवसर है और हमारे एक गुरुजी थे, IFMTR में हम लोग पढ़ाते थे, अभी स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस से रिटायर्ड हुए हैं, श्री राम तिवारी सर। कल उनका विदाई कार्यक्रम भी था। तो सर हम लोग ये बताया करते थे कि प्रकृति की एक विशेषता होती है, एक मूलभूत नेचर होता है कि प्रकृति में जो चीज़ हम देते हैं उसका 100 गुना हमें वापस मिलती है। जैसे अगर हम ज़मीन में एक बीज डालते हैं, फसल होती है तो एक के बजाय 100 दाने हमको वापस करती है। अगर हम किसी को उसी तरह प्रसन्नता देते हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट देते हैं, तो 100 गुना हमको प्रसन्नता और मुस्कुराहट और सुख प्राप्ति होती है। अगर हम किसी को दुख देते हैं तो निश्चित रूप से वो प्रकृति का नियम है, 100 गुना दुख आपको प्राप्त होगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। पूर्वार्ध इसी को बोला जाता है। इस नाते कोशिश करिए कि हम लोग अधिकारी हैं या कर्मचारी जिस भी पद पर रहें, जनता की सेवा के लिए सरकार ने हम लोग का चयन किया है। पूरे मनोयोग से, पूर्ण भाव से आदर सम्मान देते हुए और अपने जैसे माता पिता का हम सम्मान करते हैं, दादा दादी नाना नानी का, वही मानिए कि लोग आ रहे हैं आपके कमरे में तो आप कहीं उनको पीड़ित कर ही नहीं सकते हैं। हमेशा आप तुरंत तत्पर रहें उनका कार्य करने के लिए, यही मनोभावना है। अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों से भी निवेदन करेंगे कि इसी तरह का कार्य व्यवहार अपनाएं अपने जीवन में। तो आनंद दुबे ने कहा कि मेरी भावना रहती है कि सम्मान सबका मिले, जो भी मेरे यहाँ आए सबको सम्मान मिले, एक गिलास पानी मिले और उनका हालचाल कैसा वो भी उनका हालचाल भी लिया जाए और सबको एक बराबर सम्मान दिया जाए। इनकी कोशिश होती है, इनकी प्राथमिकताओं में है। तो दोस्तों, आज का अवसर है पेंशनर। आज पेंशनरों ने आनंद दुबे को सम्मानित किया है रामनवमी को लेकर, नवरात्रि को लेकर। अब देखा जाए तो जो भी कल यानी परसों जो आपका पेंशनर पार्क का जो शिलान्यास हुआ तो उसको लेकर फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।